इस तरह से पंडित अलौपीदीन और दरोगा बंसीधर में लगातार वार्तालाप चल रही थी। बंसीधर के लिए अलौपीदीन लगातार खरीदने की बात कह रहे थे, परंतु दरोगा जी यही कह रहे थे कि चाहे आप 40,000 नहीं 40 लाख भी दें, फिर भी आप मुझे नहीं खरीद सकते, आपको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने बदलू सिंह को आदेश दिया कि इन्हें हिरासत में ले लीजिए, मैं अब एक और शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ऐसा लग रहा था कि जैसे धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया हो। पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि धन पर धर्म की विजय हो रही हो, नहीं तो धन हमेशा विजयी होता था। अलौपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर कहते हैं घबराई हुई दृष्टि माने दृष्टि से देखने लगे। वह चारों ओर निराश भरे और घबराई हुई दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के वे वहीं पर गिर पड़े, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेत में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सब के सब ऐसा लग रहा था कि मानो सुधर गए हों। वह झुके कर कार्य कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलौपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गया। इस तरह से जब उन्हें अदालत की ओर ले जाया गया तो उनके हृदय में गिलानी थी, हाथों में हथकड़ियाँ बंधी हुई थीं और क्षोभ भरी दृष्टि थी। लज्जा से, उनकी शर्म से उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा। इस तरह से पंडित जी को देखने के लिए छतें भर गईं, छत और दीवार एक प्रतीत होने लगी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलौपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलौपीदीन इस वन के शेर के समान थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। इस तरह से उन्होंने सभी को अपने धन के बस में कर लिया था। सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और सभी उन्हें बचाने में पूरी तरह से लग गए। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। सभी लोग आश्चर्य में पड़े हुए थे, क्योंकि पंडित जी को आज तक किसी ने हिरासत में नहीं किया। इसलिए नहीं कि अलौपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्याय वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त
कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल हो गए। उनके पास जो गवाह थे वो भी लोभ के कारण उनका साथ नहीं दे पाए। इस तरह से बंसीधर चुपचाप खड़े हुए थे। उधर पंडित जी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह से जहाँ न्याय हो वहाँ पक्षपात की कल्पना नहीं की जा सकती। पक्षपात और न्याय का कोई भी मेल नहीं होता। जहाँ पक्षपात हो रहा हो वहाँ न्याय नहीं हो सकता, और जहाँ न्याय हो रहा हो वहाँ पक्षपात नहीं हो सकता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। इस तरह से पंडित जी को निर्दोष साबित किया जा रहा था। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। इस तरह से उनके लिए रिपोर्ट में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा था।